हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे नाइन्थ साइन ऑफ द ज़ोडिएक सैजिटेरियस के बारे में। सैजिटेरियस, जिसे हिंदी में धनु राशि भी कहते हैं। जुपिटर की दो राशियां हैं, एक धनु जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है और साधारण राशि जो है पाइसिस, जिसे कहते हैं मीन राशि। किसी भी ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसमें इट इज बाउंड टू गिव स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, hence the potency of the planet increases in that rashi. Hence, in Sagittarius, Jupiter gives stronger results. Jupiter उच्च के होते हैं, means exalted होते हैं कैंसर साइन में, which is the sign of home, love, comforts. और Jupiter नीच के होते हैं कैप्रिकॉर्न में, the sign of workplace. बहुत हसल है, कर्म भूमि है, बहुत मारा मारी है कैप्रिकॉर्न साइन में, lot of struggles, जो देवगुरु को पसंद नहीं आता है, and hence he goes debilitated in that sign. Sagittarius का element है fire, just like Aries and Leo, and hence they are very passionate and very energetic, very go-getters. And this is a mutable sign. जैसे हमने पहले भी बात की, there are fixed signs, there are cardinal signs, and there are mutable signs. Aries है वो एक cardinal sign है, which is like the initiators. Leo is a fixed sign, so they are very fixated in that sense. तो हम ये समझते हुए चलेंगे कि जो भी हम अभी बात कर रहे हैं उसकी जो भी सिग्निफिकेशन होगी वो सभी Sagittarius के कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी। इसीलिए दे आर पैशनेट, दे आर एनर्जेटिक, बट दे आर म्यूटेबल, बहुत चेंजेबल और अडेप्टेबल होते हैं ये लोग। सैजिटेरियस का जो सिंबल है वो है एक सेनेटोर जिसका नाम है कायरॉन। सेनेटोर्स जो हैं वो एक मिथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं जिनकी जो अपर बॉडी होती है वो होती है ह्यूमन की और जो लोअर बॉडी होती है वो होती है हॉर्स की। सो ये जो सेनेटोर सैजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है इसका नाम है कायरॉन। Chiron जो है वो he was known for his wisdom, for his compassion and for his teaching skills. So आप इसी से समझ सकते हैं कि इन लोगों के अंदर भी ये characteristics भरपूर होते हैं। They are very wise, they have lot of teaching skills and they are very compassionate people. वो एक आर्चर हैं। जो लोग आर्चरी के बारे में जानते हैं वो समझते होंगे कि आर्चरी के लिए there is a huge amount of body strength that is required. And hence they are very strong people. And the second thing that you understand is that जब आप आर्चरी करते हैं lot of concentration is required। जब भी आप कुछ चीज के लिए भी एम करोगे आपको वो डिलीवर करना है परफॉर्मेंस। there is an aim and you have to shoot at a target। इसीलिए लाइफ में बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। they know that this is the target and they have to achieve those targets। they are very performance oriented people। Sagittarius sign correspond करता है ninth house of the zodiac, and the ninth house of the zodiac is about spirituality, is about teaching, is about higher learning, is about wisdom, is about faith, is about luck, bhagya. This is also the house of gurus, this is the house of religion, this is the house of father. Principles का घर है, freedom का घर है, मुक्ति का घर है, higher education का घर है, this is your postgraduate education. There's a lot of difference between wisdom and education. समझदारी और पढ़ाई के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है क्योंकि ये फ्रीडम मुक्ति का घर है और एक समझदार इंसान को आप बंदिश में बांध कर नहीं रख सकते। इसीलिए वो आपकी सुनते हैं, आपकी समझते हैं, लेकिन वो करते वही हैं जो उनको सही लगता है। दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रूडिमेंटरी थिंकिंग को अलग करना पड़ता है और आपको अपने आप से यू हैव टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव कि आपका क्या टेक आउट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन का। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक्सपेरिमेंटेशन का हाउस है। इसीलिए दीज पीपल आर वेरी एडवेंचरस, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग देमसेल्व्स। और क्योंकि ये जुपिटर की राशि है जो साइन है एक्सपेंशन का, ऑप्टिमिज्म का, इसीलिए ये लोग एक्सपेंसिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और जैसे हमने बात की, नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ होप, विजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। टू बी एक्सपेरिमेंटल, टू बी इन द गेम, यू नीड टू हैव दैट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सो कभी कभी क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दोज इनर वर्किंग्स ऑफ योर माइंड एंड आफ्टर हिटिंग द क्रिएटिव ब्लॉक यू नीड समबडी टू गाइड यू। एंड इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं। जैसे कि बीटल्स गए, दे मेट महर्षि महेश योगी इन लंदन एंड आफ्टर दैट दे फॉलोड हिम एंड दे केम एंड मेट हिम इन इंडिया टू डू दैट इंटरनल रीवायरिंग। इसीलिए स्टीव जॉब्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, वो लोग कैंची धाम जाते हैं ताकि उस जगह के थ्रू दे कैन ड्रॉ सम इंस्पिरेशन, क्योंकि वो जगह में इतनी पॉजिटिविटी है।
दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ ऑनेस्टी, सच्चाई का घर है। इन लोगों को डिप्लोमेसी नहीं आती है, दे आर ऑनेस्ट पीपल। इसीलिए साजिश जो बहुत ब्रूटल लगते हैं, किसी को बहुत ऑनेस्ट ओपिनियंस देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और आप किसी के लिए ट्रूली केयर करते हैं तो आप उसको हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्टी से ही रिप्लाई करोगे। इसीलिए जब भी आपको कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए होता है, आप गुरु के पास जाते हो, उन लोगों के पास जाते हो जिनको आप गुरु की तरह समझते हो, क्योंकि जब तक आपको ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलेगा, आपकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपका इंटेलेक्ट कैसे बढ़ेगा। इसीलिए these people are brutally honest क्योंकि they want everyone to grow, shed their shells and grow out of that. So they are very open-minded people, they are very philosophical people, they are very intellectual people. ये लोग रूल्स बनाते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, थोड़े से क्लमजी भी होते हैं। 9th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जिससे हमारी ब्रेन खुलती है, जिससे हमको और लोगों के विचारों के बारे में पता चलता है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। एंड हेंस वी पुट सो मच एम्फेसिस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। देखो ना, जो लोग कितना ट्रैवल करते हैं वो कितना ग्रो करते हैं लाइफ में, वो समझ सकते हैं औरों को पर्सपेक्टिव, वो और चीजें देखते हैं जो प्रोबेबली अगर हम सिर्फ अपने तक रहें वो हम नहीं समझ सकते। इट इज गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर पीपल। आप अगर देखोगे ना, कोई भी जो भी हमारे महान गुरु हुए, जैसे गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, उन्होंने उदासियां की, वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ताकि उनके अपने जो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं वो आप लोगों के साथ वो लोग शेयर कर सकें। क्योंकि ये 9th हाउस जो है वो हाउस है फिलैंथ्रोफी का, रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का। तो ये लोग ना और लोगों की ग्रोथ के लिए दान धर्म करने में भी बहुत यकीन रखते हैं। लेकिन ये जो दान धर्म होगा ना, वो आपको ज्यादा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फिलॉसफी के हिसाब से ऐसा आपको दान धर्म करना चाहिए कि राइट हैंड ने क्या दिया वो लेफ्ट हैंड को नहीं पता। तो ये जो दान करते हैं ना, ये यूजुअली लोगों को बताते भी नहीं कि इन्होंने किसको क्या दिया। एक तो पहले आपकी किस्मत ही अच्छी होनी चाहिए, आपका मुकद्दर, आपका तकदीर, लक जिसको कहते हैं, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में कि क्यों आप किसी वक्त पे सही टाइम था वो आपके लिए और आप कहीं पे पहुंच गए। वो वक्त की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड लॉजिक। तो वो जो बियॉन्ड लॉजिक वाली चीजें हैं वो है 9th हाउस, किस्मत का घर, लक का घर, जो गुरु की कृपा से, फादर की कृपा से मिलता है, वो होता है 9th हाउस। और वैसे ही होते हैं सैजिटेरियस, वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं, वो आपको राइटियसनेस दिखाते हैं कि जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, एक रूल्स, एक गाइडलाइन सेट करते हैं आपके लिए। ऐसे ही होते हैं सैजिटेरियस लोग, जिनको पता है कि व्हाट इज एथिकली रॉन्ग एंड व्हाट इज एथिकली राइट। दे नो दैट फाइन पाथ कि क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसे ही हायर फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं सैजिटेरियस। सो आई होप जिन भी हमने साइंस और चिन्ह की डिस्कशन की, जो भी आइकॉन्स और जो भी सिंबल्स की डिस्कशन की, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन की, उससे आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में कि सैजिटेरियस के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो किस चीज से रूट आउट करते हैं। आई एम मोनिका शर्मा। होप आपको आज सैजिटेरियस का जो डिस्कशन है वो अच्छा लगा होगा। And we're going to come up with the next zodiac sign, which is Capricorn, very soon. अगर आपको ये अच्छा लगा तो please share it with your Sagittarius friend who might really like it. And in the end, I would like to say that आप लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हों जो Sagittarius क्वालिटीज रखते हों, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की गाइडेंस से, गुरु की प्रेजेंस में ही ऐसे मिरेकल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके आसपास रहने से ही लाइफ में इतना बदलाव आ सकता है, इतने चेंजेस आ सकते हैं जो आपको आगे और बहुत सुख और संपूर्णता के जीवन की तरफ लेके जा सकते हैं। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड आई सिंसियरली प्रे कि आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा गुरु आए, कोई ऐसा इंसान आए जो आपको सही पथ पे अग्रसर करे। Thank you so much for liking and subscribing and waiting so patiently for the next series, and I really appreciate it. Till then, take care. Jai Dev Guru Brahaspati.